भक्तों, त्रिदेव के बारे में तो हम सभी जानते हैं, जिसमें ब्रह्मा जी जो इस सृष्टि के रचयिता हैं, विष्णु जी को सृष्टि का पालनहार कहा जाता है और महेश यानी कि महादेव के हाथों में सृष्टि के संहार की डोर है। त्रिदेवों से सर्वोपरि इस समस्त ब्रह्मांड में कोई और शक्ति नहीं है। त्रिदेवों के पास इस संसार पर आए हर एक संकट का हल अवश्य मिलता है, परंतु क्या हो जब स्वयं त्रिदेव भी किसी संकट से संसार को मुक्त कराने में विफल रहें। आज हम आपको एक ऐसी ही कथा सुनाने जा रहे हैं जब स्वयं त्रिदेव भी एक असुर का अंत करने में सफल न हो सके, तब कैसे उस असुर के अत्याचारों से इस संसार को मुक्ति मिल पाई। प्रिय भक्तों, ऐसी ही धार्मिक व रोचक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी करें। पौराणिक कथाओं के अनुसार तालजंक नामक एक असुर था, जिसकी उत्पत्ति ब्रह्मा जी की जंघा से हुई थी। इस कारण वो ब्रह्मदेव का पुत्र भी था। एक बार जब वो ब्रह्मदेव की घोर तपस्या में लीन था, तब इंद्रदेव उसको तपस्या में लीन देखकर चिंतित हो गए, क्योंकि ब्रह्मदेव द्वारा उत्पन्न होने के पश्चात भी वो एक असुर था, परंतु असुर होने के पश्चात भी उसके भीतर ब्रह्मा जी के समस्त सात्विक गुण का ही वास था। जब राहु और दैत्य गुरु शुक्राचार्य का ध्यान तपस्या कर रहे तालजंक पर पड़ा, तो उन्होंने दैत्यों के साम्राज्य का विस्तार करने के लिए तालजंक के हृदय में आसुरी भावनाओं को उत्पन्न करने की योजनाएं बनाई। इसीलिए राहु ने तालजंक पर अपनी तामसिक शक्तियों का स्पर्श किया, जिससे उसके भीतर भी उसके तामसिक गुण प्रवेश कर जाएं। परंतु राहु की तामसिक शक्तियों के स्पर्श मात्र से ही तालजंक की मृत्यु हो गई और उसकी देह से मूर नामक एक भयानक असुर का जन्म हुआ। तालजंक के शरीर से उत्पत्ति होने के कारण मूर तालजंक का पुत्र और ब्रह्मा जी का पौत्र था, इसीलिए वो अत्यधिक शक्तिशाली था। मैं दैत्यराज मूर इस सृष्टि के देवताओं का नाम सदैव के लिए समाप्त कर दूंगा। इस समस्त ब्रह्मांड में केवल मेरा दैत्यराज मूर का साम्राज्य होगा। हर कोई मेरे अधीन होगा। इस संसार में केवल असुरों का निवास होगा। सबसे पहले मैं उस इंद्र से उसका स्वर्ग सिंहासन छीनूंगा। वो इंद्र मेरी शक्तियों के सामने क्षण भर भी नहीं टिक पाएगा। अपनी दैत्य शक्तियों के अहंकार में आकर दैत्यराज मूर अपनी असुर सेना के साथ स्वर्गलोक पर आक्रमण कर देता है। ध्यान से सुन लो इंद्र, आज से स्वर्ग का ये राज सिंहासन दैत्यराज मूर का हो गया। इसलिए यदि चाहते हो कि तुम्हारे सिंहासन की भांति तुम्हारे प्राण भी न छिन जाए, तो इसी क्षण यहाँ से भाग जाओ। ये तुम उचित नहीं कर रहे हो मूर, इसका परिणाम तो तुम्हें अवश्य भोगना ही होगा। किस परिणाम की बात कर रहे हो इंद्र? इस समस्त संसार में ऐसा कोई नहीं जो मुझसे अधिक शक्तिशाली हो। किसी में इतना सामर्थ्य नहीं जो दैत्यराज मूर का सामना कर सके। अंतिम बार तुमसे कहता हूँ, चले जाओ यहाँ से, अन्यथा मैं तुम्हारे प्राणों को तुमसे पृथक करने में जरा भी नहीं सोचूंगा। इंद्रदेव सहित सभी देवतागण मूर से भयभीत होकर सहायता मांगने हेतु ब्रह्मदेव की शरण में जा पहुंचते हैं। ब्रह्मदेव, सहायता कीजिए ब्रह्मदेव, उस दुष्ट दैत्य मूर से हमारी रक्षा कीजिए प्रभु। आप सभी देवगण इतने विचलित क्यों हैं? क्या संसार पर कोई भारी विपदा आन पड़ी है? विपदा तो सत्य ही बहुत भारी आन पड़ी है ब्रह्मदेव। अब आप ही इस विपदा से हमारी रक्षा करें। हमें विस्तार से बताइए देवराज इंद्र।
ब्रह्मदेव, दैत्यराज मूर ने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर वहां अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया है। उसके भीतर असीमित असुरी शक्तियां हैं। हम सब देवतागण मिलकर भी उसका सामना करने में असमर्थ हैं। इंद्रदेव, दैत्यराज मूर के भीतर हमारी सात्विक शक्तियां और ताल जंख के पुण्यों के प्रताप से अर्जित शक्तियां भी हैं। इस कारणवश हम भी उसे पराजित करने में असमर्थ हैं। अब तो वे ही आपकी रक्षा कर सकते हैं, जो इस समस्त सृष्टि के पालनहार हैं। आप श्री हरि विष्णु की शरण में जाइए। अब तो बस नारायण ही आपकी सहायता कर सकते हैं। जैसी आपकी आज्ञा ब्रह्मदेव। त्राहिमाम प्रभु, त्राहिमाम। इंद्रदेव, आपकी इस व्याकुलता का कारण हमें ज्ञात है। दैत्यराज मूर ने स्वर्गलोक पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया है और आप सहायता हेतु हमारे पास आए हैं। परंतु दैत्यराज मूर को पराजित करने में तो स्वयं मैं भी असमर्थ हूँ। प्रभु, तो अब हमारी सहायता अब केवल महादेव ही कर सकते हैं। नहीं इंद्रदेव, मूर के भीतर ब्रह्मा जी और उनके पुत्र तालजंग की सात्विक शक्तियां हैं। इस कारणवश त्रिदेवों में से कोई भी उसका अंत नहीं कर सकता। अगर त्रिदेवों द्वारा उसका अंत नहीं हो सकता, तब तो त्रिदेवियां ही हैं जो उस दुष्ट से हमारी रक्षा कर सकती हैं। माता, अब तो आप ही उस दुष्ट से हमारी रक्षा कीजिए। इंद्रदेव, केवल त्रिदेव ही नहीं बल्कि त्रिदेवियां भी दैत्यराज मूर का अंत करने में आपकी कोई सहायता नहीं कर सकती। जब इंद्रदेव सहित सभी देवताओं को दैत्यराज मूर से सुरक्षा का कोई उपाय नहीं सूझता, तब सभी देवतागण सहायता हेतु सूर्य देव की उपासना करते हैं, जो इस समस्त संसार को अपने तेज से प्रकाशित करते हैं। अब वही हमारे जीवन में प्रकाश ला सकते हैं। अब उस दुष्ट के प्रकोप से केवल सूर्य देव ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। हे देवता गणों, आप सबका मेरी तपस्या करने का अवश्य ही कोई विशेष उद्देश्य है। हमें भी उससे परिचित कराइए। सूर्यदेव, हम सभी देवताओं पर भारी संकट आन पड़ा है। दैत्यराज मूर ने हम सभी पर आक्रमण कर स्वर्गलोक को हमसे छीन लिया है। आप तो समस्त सृष्टि को अपने प्रकाश से उजागर करते हैं, इसलिए अब केवल आप ही हैं जो इस परिस्थिति में हमारी सहायता कर सकते हैं। सूर्यदेव, मुझे क्षमा कीजिए देवतागण, मैं भी दैत्यराज मूर से आपकी सहायता करने में असमर्थ हूँ। मैं आपकी उससे रक्षा तो नहीं कर सकता, परंतु मैं आपको इस समस्या से निकालने का हल अवश्य बता सकता हूँ। क्या हल सूर्यदेव? कृपया कर हमें बताइए। अब तो इस संकट से आपको मुक्त कराने में केवल माता उत्पत्ति एकादशी ही आपकी सहायता कर सकती हैं। माता उत्पत्ति एकादशी? परंतु ये नाम तो हमने अपने जीवन काल में पहली बार सुना है। आपको माता उत्पत्ति एकादशी के संदर्भ में ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ सूर्यदेव? माता उत्पत्ति एकादशी के संदर्भ में तो हमें संसार के पालनहार श्री हरि विष्णु ने अवगत कराया था। उनके आदेश पर ही हमने माता उत्पत्ति एकादशी का व्रत करके उनके साक्षात दर्शन प्राप्त किए थे और उनसे वरदान भी प्राप्त किया था। मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर माता उत्पत्ति एकादशी ने ही मुझे निर्विघ्न तेज और तेज गति का वरदान प्रदान किया था। इसी कारणवश मेरे तेज और गति में कभी भी कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती। यदि आप सभी देवता गणों ने अपनी तपस्या से माता उत्पत्ति एकादशी को प्रसन्न कर लिया, तो वे आपकी सभी समस्याओं का निवारण अवश्य कर देंगी। आप सभी देवताओं सहित नदी के तट पर जाकर माता उत्पत्ति एकादशी की तपस्या करें। आपको अवश्य ही इस समस्या का निवारण मिल जाएगा। देवता गणों को उनकी समस्या का समाधान मार्ग दिखाकर सूर्य देव वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उसके बाद सभी देवता गण नदी के तट पर माता उत्पत्ति एकादशी की तपस्या में लीन हो जाते हैं। देवता गणों की तपस्या से प्रसन्न होकर
माँ उत्पत्ति एकादशी उन्हें दर्शन देती हैं। आपके दर्शन पाकर हम धन्य हुए देवी। अब आप ही हैं जो उस दुष्ट मूर से हमारी रक्षा कर सकती हैं। मैं आप सभी की तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ और मैं अवश्य ही आपकी रक्षा करूँगी। परंतु पहले आप जाकर दैत्यराज मूर को युद्ध के लिए ललकारिए। मैं आपकी सहायता हेतु अवश्य वहाँ पहुँचूंगी। जैसी आपकी आज्ञा देवी। माता उत्पत्ति एकादशी से आज्ञा पाकर सभी देवतागण जाकर दैत्यराज मूर को युद्ध के लिए ललकारते हैं। दैत्यराज मूर, यदि अपने प्राणों की रक्षा चाहते हो तो इसी क्षण स्वर्गलोक का आधिपत्य मुझे सौंपकर पाताल लोक लौट जाओ, नहीं तो आज का दिवस तुम्हारे जीवन का अंतिम दिवस होगा। लगता है कायरों के भीतर भी साहस की ज्वाला फूट गई है। मर्यादा में रहे दुष्ट, स्वयं पर इतना अहंकार ना कर कि यही तेरे पतन का कारण बन जाए। अपनी जीवा पर नियंत्रण रख इंद्र। पिछली बार तो मैंने तुझे अज्ञानी समझकर छोड़ दिया था, परंतु इस बार ऐसा सोचने की भूल मत करना। असुरों, आक्रमण! इंद्रदेव के मुख से अपने प्रति द्वेष भरी बातें सुनकर मूर क्रोध में आकर देवताओं पर आक्रमण कर देता है और मूर के समक्ष सभी देवता पुनः कमजोर पड़ने लगते हैं। मूर के समक्ष देवताओं को कमजोर पड़ते देख भगवान विष्णु मूर से युद्ध करने के लिए वहां प्रकट होते हैं। मूर, तुम्हारे पास अभी भी समय है। हम तुम्हें अंतिम अवसर देते हैं। तुम इंद्रदेव को उनका स्वर्गलोक वापस लौटाकर पाताल लोक को चले जाओ, अन्यथा अपने अंत के लिए तैयार हो जाओ। मेरा अंत? कौन करेगा मेरा अंत? तुम करोगे मेरा अंत विष्णु। ना तो त्रिदेव और ना ही त्रिदेवियां मिलकर मेरा अंत कर सकती हैं, तो फिर तुम अकेले कैसे मेरा अंत करोगे विष्णु? मैं करूंगी तेरा अंत दुष्ट मूर। श्री हरि विष्णु ने तुझे अवसर दिया था तेरे प्राणों की रक्षा करने का, परंतु तूने उनके अवसर को ठुकराकर स्वयं अपनी मृत्यु को आमंत्रण दिया है। श्री हरि विष्णु की इच्छा से अब तेरी मृत्यु मेरे हाथों होनी निश्चित है। जब त्रिदेव मेरा अंत नहीं कर पाए तो अब एक नारी मेरा अंत करने आई है। नारी का परिहास करने वाले, संभाल मेरे चक्र का प्रहार। इस प्रकार माता उत्पत्ति एकादशी के हाथों दैत्य मूर का अंत संभव होता है। I got the beats, I got the rhymes. I'm gonna make a fire, gonna hit you with the lines. Subscribe to my channel, it's a free ride. All of the videos always updated with the pride.